Hey guys, good morning. How are you all? ओके सो आज का लेक्चर हम लोग नए सम से स्टार्ट करते हैं। इस सम में क्या है, आपको जीएसटी वाला सम दिया गया है। आगे भी जो हम लोगों ने सम्स किए थे उसमें भी जीएसटी आता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके तो ये ना आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग जीएसटी वाला सम कर रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने आगे भी आपको नहीं करवाया है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है? जो आपको नेट अमाउंट मिलती है ना, उसके ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। क्लियर? अगर आपको वो ट्राई करना है तो कर सकते हो, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आता है और ये भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ये सम करवा रही हूँ। बाकी हम लोगों ने आगे जैसे रेगुलर सम किया था ना, वैसे ही सम्स एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज का सम हम स्टार्ट करते हैं। आवर क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ कृषा, columnar purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Prepare subsidiary book by applying total GST rate of 18%. देखो यहाँ पे आपको बोला है टोटल जीएसटी रेट है 18%. क्लियर? GST is not included for following transactions. Add applicable amount of GST and prepare subsidiary books. चलो इसमें हम लोगों को क्या बोला है, आपको पहले परचेज बुक बनानी है, सेल्स बुक बनानी है, परचेज रिटर्न बुक बनानी है एंड सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। फिर क्या करना है, आपको जीएसटी दिया है तो जीएसटी आपको पता है, हम लोगों ने उसका पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो उसमें क्या आता है, जो स्टेट का अगर होगा तो फिर आपको ये दोनों काउंट करने हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टेट के अंदर ही आप लोगों ने कुछ परचेज या सेल्स किया है, तो अगर आउट ऑफ द स्टेट किया है इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट आईजीएसटी रेट। क्लियर? तो आपको 18% बोला गया है, तो उसका हाफ करोगे तो हो जाएगा 9%, जो कि हो जाएगा हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हमारा टोटल होगा आईजीएसटी। अगेन रिमेंबर कर लो कि अगर स्टेट के अंदर ही हुआ, जैसे कि वो डीलर है वो गुजरात का है और जो सेलर है वो भी गुजरात का है, सॉरी सेलर ने बायर, सेलर एंड बायर दोनों गुजरात के हैं, तो फिर हमको काउंट करना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर गुजरात एंड महाराष्ट्र का हुआ परचेज एंड सेल्स, तो उसके लिए हम लोग काउंट करेंगे आईजीएसटी। क्लियर? चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देख लिया कि हमको बोला गया है कि इन द बुक्स ऑफ कृषा की बुक में आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। ये तो हम लोग कॉलमनर में बनाएंगे, प्लस दूसरी चीज़ आपको जीएसटी वाला भी कॉलम बनाना है, क्योंकि वो हमको कैलकुलेट करना है। और वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले हमको सब कुछ जो पहले करते थे ना सेम वैसा ही कर लेना है, उसके बाद उसके ऊपर हमको जीएसटी कैलकुलेट करना है। क्लियर? यानी अभी तक जैसे करते आए थे वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको जीएसटी ऐड करना है और नया इसमें कुछ नहीं है। चलो अब माइंड में वो आएगा कि कॉलम में हमको क्या बनाना है। आगे हम लोगों ने क्या बनाया था, व्हीट, राइस एंड बाजरा। कभी क्या होता है, पेन, पेंसिल एंड इरेजर। तो इसमें हमको क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके ऊपर से देखेंगे कि हमको क्या बनाना है। चलो ऐसे ही ऊपर ऊपर ही रीड करना है और हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है। गुड्स परचेज 10,000, ज्वेलरी कॉर्पोरेशन, रेलवे फ्रेट। देखो रेलवे फ्रेट ऐड किया यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, गुड्स परचेज वर्षा, पुणे, रेलवे फ्रेट। देखो वापिस आया, लेबर आया एंड इनवॉइस नंबर। चलो फ्रेट तो कंप्लीट हो गए क्योंकि 2 टाइम आया, इट मीन्स कि हमको ये कॉलम बनाना है। फिर गुड सोल्ड, साल्वी कॉर्पोरेशन, भोपाल, लेबर। देखो लेबर इधर भी था और इधर भी आया, यानी 2 टाइम आया, इट मीन्स कि लेबर भी होगा। रेलवे फ्रेट वापिस आया,
एंटायर गुड्स, वर्षा, रेलवे फ्रेट, लेबर। चलो यहाँ तक हमको क्लियर हो गया कि रेलवे फ्रेट एंड लेबर ये दोनों एक्सपेंसेस हम लोग जब सेल या बाय करते हैं तो उसके ऊपर लगाएंगे। तो इसका भी अलग से कॉलम होगा, क्योंकि अलग से हमको ऐसे बोला है कि रेलवे फ्रेट इतना लगाया, लेबर इतना लगाया, और फिर हम लोगों ने गुड्स सेल किया। जैसे कि मैंने ये पेंसिल मैन्युफैक्चर की, तो ये पेंसिल मुझे पड़ी 2 रुपीज़ में, लेकिन ये तो मेरी कंपनी में ही अभी है। अगर मुझे शॉप तक इसको ले जाना है तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी कंपनी से वो शॉप तक जाएगी तो वो ट्रक में जाएगी या कैसे भी जाएगी, लेकिन ट्रक में जाएगी तो उसके लिए पेट्रोल का चार्ज लगेगा, ड्राइवर को हमको कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, वो सब कुछ। तो उसके वो पेंसिल को शॉप तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगा है वो हम सेल करेंगे, उस टाइम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कमाने बैठे हैं और वैसे भी हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो पहले हम खुद का देखेंगे, पहले हम हमारा बेनिफिट देखेंगे, उसके बाद कोई चीज़ है वो सेल करेंगे। तो पेंसिल मेरी 2 रुपीज़ में बनी, लेकिन उसके ऊपर मैंने जो ड्राइवर का चार्ज था वो लगाया और दूसरा डीजल का चार्ज। तो फिर शॉप तक पहुंची, तब तक ये पेंसिल की प्राइस हो गई थी 5 रुपीज़। लेकिन शॉप वाला भी ऐसे थोड़ी करेगा, शॉप के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जलती है, प्लस वो जेरोक्स मशीन का मशीन लाएगा, चेयर लाएगा, टेबल लाएगा, तो वो सारा एक्सपेंसेस, प्लस अगर कोई उसने एम्प्लॉई रखे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो सारे खर्चे वो किधर से निकालेगा, वो क्या करेगा, ये पेंसिल उसके पास गई, अब इसके ऊपर वो प्रॉफिट लगाएगा। ओके, तो ये पेंसिल की प्राइस हो जाएगी 8 रुपीज़। तो उसने 3 रुपीज़ का क्या किया, प्रॉफिट लिया, और हमको पेंसिल मिली 8 रुपीज़ में। ये बनी थी कितने में, 2 रुपीज़ में, लेकिन हमको मिली 8 रुपीज़ में। ये बात हो गई हमारे सूरत के अंदर की। लेकिन अगर ये चीज़ आउट ऑफ द स्टेट जाती है, जैसे कि गुजरात से महाराष्ट्र, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएगा, प्लस अब तो 2017 से जीएसटी आ गया है, तो वो चार्ज हमको ऐड करने पड़ेंगे, और फिर ये पेंसिल सेल होगी। क्लियर? तो उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगते हैं पेंसिल को सेल करते हैं उससे पहले, जितने भी चार्जेस लगेंगे उसके लिए हम जो भी ऊपर प्राइस लगाएंगे जो हो जाएगी, जीएसटी भी आ जाएगी, या फिर हमारे जो परचेज हुए या रॉ मटेरियल का जो खर्चा हुआ सब कुछ हम लगा देंगे। उसके बाद जो लास्ट में जो प्राइस आती है ना, वो हमारी टोटल अमाउंट बोली जाएगी। क्लियर? तो ये पेंसिल हमको 8 रुपीज़ में मिली, बनी थी कितने में, 2 रुपीज़ में। अभी हम लोगों ने जीएसटी तो लगाया ही नहीं था, तो 8 रुपीज़ में भी जीएसटी लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा बिल बनता है ना, तब डीमार्ट में जाओ ना, तब मोस्टली होता है कि आप जब भी कुछ भी चीज़ लेने जाओ ना, तो उसके ऊपर 49 रुपीज़ लिखा होता है, लेकिन इंक्लूडेड जीएसटी नहीं होता है। वो जब बिल बनता है ना, उसके बाद उसके ऊपर वो जीएसटी लगाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कभी जाओ तब देख लेना, जो बिल आएगा ना उसके ऊपर आफ्टर जीएसटी होगा। अगर उसने टैग के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, तो टैग के अंदर इंक्लूड हो गया तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो टैग लगाते टाइम ही उसने उस टाइम पे जीएसटी लगा दिया होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पे वही चीज़ है, गुड्स जब भी परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है तो उसके टाइम उन लोगों ने क्या किया है, फ्रेट लगाया है, फ्रेट के चार्जेस प्लस लेबर चार्जेस लगाए। परचेज हुआ उस टाइम पे उसकी जो प्राइस थी उसमें ये दोनों चीज़ें क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होने के बाद हम उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे और फिर लास्ट में टोटल लिखेंगे। क्लियर? तो चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमको कैसे बनाना है। चलो ऐसे बनाना है आपको। सब्सिडरी बुक्स इन द बुक्स ऑफ कृषा का था। तो अगर आपको बार बार टोटल नहीं लगाना है, जैसे कि यहाँ हम हेडिंग नहीं लगाना है, यहाँ पे जैसे लगाया था ना, परचेज बुक ऑफ श्री भावना ट्रेडिंग कंपनी, सेल्स बुक ऑफ भावना ट्रेडिंग कंपनी, ऐसा नहीं करना है। तो एक बार ही लगा दो कि सब्सिडरी बुक इन द बुक्स ऑफ कृषा। उसके बाद क्या लिखोगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर? चलो ये तो हम लोगों ने लिख लिया। अब उसके अंदर हमको क्या करना है,
डेट लिखनी है, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, जो आगे करते थे वैसे। आपको रट्टा, आप लोगों ने रट्टा भी मार लिया होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सम्स हो गए, प्लस आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस भी की होंगी। तो हो गया LF, इसको बोलेंगे लेजर फोलियो। फिर आती है अमाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम। कॉलम में क्या आएगा, पहले गुड्स की जो अमाउंट है वो आएगी, उसके बाद आएगा रेलवे फ्रेट, फिर होगा लेबर। दोनों चीज़ें हम लोगों ने आगे देखी थी, वही है रेलवे फ्रेट एंड लेबर। देखो लास्ट 2 सम्स में क्या हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि आपको क्या बनाना है, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज नहीं करूँगी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, आपको बता दूँगी कि आपको यही चीज़ बनानी है, इसलिए आपको इजी हो जाएगा। ओके, चलो ये बना लिया। अब क्या करना है, हमको GST का कॉलम बनाना है। इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी स्टेट के अंदर वाला ही, इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इंटर स्टेट सप्लाई IGST। IGST यानी आउट ऑफ द स्टेट, ये दोनों है वो स्टेट का अंदर वाला। क्लियर। और लास्ट में सभी का टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नेट अमाउंट। समझ में आ गया। चलो सेम वैसा बनाएंगे सेल्स बुक में। सेल्स बुक में क्या होगा, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट, लेबर। इंट्रास्टेट सप्लाई में होगा इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इंटर स्टेट सप्लाई IGST, नेट अमाउंट। क्लियर। चलो यहाँ पे भी सेम वैसा बना दोगे, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, स्टेट। सेल्स में भी ऐसा हो जाएगा, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, और बाकी का जैसे का था वैसा ही। ये तो आपको आता ही है। तो अब हम डायरेक्ट सम पर आ जाते हैं। चलो डेट कौन सी दी है, 2019 अप्रैल। तो पहले क्या करना है, सब में जाके हम लोग लिख देंगे 2019 अप्रैल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे ट्रांजैक्शन लिखने, एक लिखा उसके बाद एक लाइन स्किप करो, ट्रांजैक्शन लिखा लाइन स्किप करो, ऐसा ही लिखना है आपको। देखो ये वाला देखो और ये वाला देखो, कितना फ़र्क लग रहा है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसे बनाओगे एग्ज़ाम में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, प्लस ऐसा क्लीन होना चाहिए। ओके। और ये वाला देखो कितनी गड़बड़ लग रही है, अंदर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये आप लोगों ने नज़दीक लिखा होगा तो ऐसे दिखेगा, और थोड़ा छोटा लिखोगे तो ऐसा अच्छा दिखेगा। ओके। चलो डेट लगा दी हम लोगों ने चारों में जाके। डेट पहले लगा दोगे ना तो बाद में कोई भी झंझट नहीं होगी, क्योंकि डेट एक ही बार आपको लगानी है, बार बार नहीं लगानी है। चलो फर्स्ट डेट को ट्रांजैक्शन हुआ था, यहाँ पे आपको सिर्फ वही देखना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर क्रेडिट हुआ तो हम लोग लिखेंगे, अगर कैश हुआ तो हम नहीं लिखेंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे तो परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न सब कुछ बनाया है, इसलिए हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आएगा उसी कॉलम में जाके हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। चलो गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट फ्रॉम जवेरी कॉरपोरेशन। रेलवे फ्रेट इज ऑफ ₹1,000 एंड इनवॉइस नंबर 22। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। कितने में किया, 20,000 में। उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाया, 10%, यानी 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। माइनस करके कितना मिलेगा हमको, 18,000। क्लियर। ये तो आपको पता ही है कि ट्रेड डिस्काउंट हमको माइनस करना है, ये तो हम 4th चैप्टर से करते आए हैं। रेलवे फ्रेट दिया है 1,000, तो पहले क्या करना है, हमको जो गुड्स का अमाउंट दिया है वहाँ पे जाएंगे। फर्स्ट डेट है, परचेज है, यानी परचेज बुक में जाना है हमको। परचेज बुक, फर्स्ट डेट, जवेरी कॉरपोरेशन अकाउंट लिख दिया। इनवॉइस नंबर दिया है 22, लिख देंगे 22। अब यहाँ पे गुड्स की कितनी टोटल प्राइस आई थी फ्रेट लगाने से पहले की,
हमको सब कुछ अलग अलग कॉलम में बनाना है क्योंकि ये कॉलमनर बुक है इसलिए। ओके, 18,000 आई थी तो जाएंगे नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में 18,000 हम वहाँ पे लिख लेंगे। फिर रेलवे फ्रेट कितना दिया था 1,000, रेलवे फ्रेट में लिख दिया 1,000। और कुछ दिया है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो दूसरा ट्रांजेक्शन आ गया। लेबर में क्या कर दोगे आप डैश। अब हमको क्या करना है जीएसटी लगाना है। यहाँ पे हमको कुछ उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स ये स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हुआ है, स्टेट के अंदर ही परचेज हुआ है। क्लियर? अगर वो मेंशन करते हैं तो ही आपको स्टेट का अंदर वाला या स्टेट का बाहर वाला ऐसे आपको क्लियरली मेंशन किया है तो ही आपको ऐसे काउंट करना है, वरना आपको ऐसा ही समझ लेना है कि ये स्टेट के अंदर का ही ट्रांजैक्शन है, इट मीन्स वो इंटर ट्रांजैक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हमको बोला नहीं है तो हम क्या काउंट करेंगे CGST एंड SGST जो है हमारा 9%। तो आपको पहले क्या करना है 18,000 प्लस 1,000 यानी 19,000। मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप लोग अपने कैलकुलेटर में काउंट करते जाना। 19,000 हुआ, उसके ऊपर आपको 9% CGST एंड 9% SGST लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों ने 9% कर लिया होगा 19,000 का। तो अमाउंट कितनी आई 1,710। तो वो दोनों में लिख लेंगे CGST एंड SGST में। ओके, IGST में क्या करेंगे हम लोग डैश, क्योंकि ये इंटर ट्रांजेक्शन है इसलिए। चलो डैश कर दिया। अब चारों का टोटल लगा के हम लोग नेट अमाउंट में रख देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था 4 डेट को। चलो रीड कर दे। गुड्स परचेज ऑफ ₹15,000 फ्रॉम वर्षा ऑफ पुणे। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है कि पुणे से आप लोगों ने परचेज किया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया था तो हमने क्या समझ लिया था कि ये गुजरात का ही ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे पुणे का है यानी यहाँ पे क्या काउंट होगा IGST। ओके, चलो ये महाराष्ट्र रेलवे फ्रेट 800 एंड लेबर इज 400, इनवॉइस नंबर 44। यहाँ पे आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला है तो माइनस तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे। 4 डेट है, परचेज है, परचेज में जाएंगे 4 लिखेंगे, क्या नेम दिया है वर्षा तो लिखेंगे वर्षा अकाउंट। इनवॉइस नंबर है 44 लिख लिया। गुड्स की प्राइस कितनी थी 15,000 लिख ली इधर 15,000। रेलवे फ्रेट आपको बोला है 800 एंड लेबर बोला है 400। रेलवे में लिख देंगे 800 एंड लेबर में लिखेंगे 400। ओके, चलो ये कहाँ का ट्रांजैक्शन है महाराष्ट्र का, तो हम CGST भी नहीं गिनेंगे एंड SGST भी नहीं गिनेंगे, हम क्या गिनेंगे IGST। तो यहाँ पे 9% नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 18% करना है। अगर आपको पता ना चले ना तो आप जब भी सम आए वहाँ पे ऐसे बना के लिख लो CGST 9%, SGST 9%, टोटल मिलाकर हुआ 18%। क्लियर? तो तीनों का टोटल करो 15,800 एंड 400, तीनों का टोटल करके उसके ऊपर 18% काउंट कर लो तो आपको अमाउंट मिलेगी 2,916। ओके, और फिर सभी का टोटल करके नेट अमाउंट में लिख लो, है ना इजी। हम लोगों ने आगे जैसे करते थे ना वैसा ही सेम है, सिर्फ आपको CGST उसके ऊपर लगाना है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आप लोगों को फुल मार्क्स तो आने ही चाहिए। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था 11 डेट को।
गुड्स सोल्ड टू ₹18,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू साल्वी कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल। भोपाल किधर आया? MP में। लेबर ₹400 एंड रेलवे फ्रेट ₹800। इनवॉइस नंबर 60 यहाँ पे सोल्ड हुआ है यानी सेल्स। तो हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स बुक में जाएंगे, वहाँ पे यहाँ पे आपको दिया है ट्रेड डिस्काउंट यानी 18,000 का 10% माइनस करना है। 18,000 का 10% होगा 1800, वो माइनस करना है और उसके बाद आएगी वो गुड्स वाली अमाउंट आएगी, नेट अमाउंट नहीं, गुड्स की अमाउंट। चलो सेल्स में पहले जाएंगे और नेम क्या लिखना है आपको? साल्वी कॉरपोरेशन। डेट कौन सी थी? 11 गए, 11 लिख लिया। साल्वी कॉरपोरेशन अकाउंट, इनवॉइस नंबर है 60। 18,000 का 10% करने के बाद मिला था 16,200। रेलवे फ्रेट कितना था? ये रहा रेलवे फ्रेट 800। देखो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, आगे पीछे दे देंगे, तो ऐसा नहीं कि ये वाला पहली अमाउंट जो देखी वो रेलवे फ्रेट में लिख लो, ऐसा नहीं करना है, आपको रीड करना है। देखो 800 एंड फिर दूसरा होगा 400, 800 400। क्लियर? अब तीनों का टोटल करो कैलकुलेटर में और उसके ऊपर IGST काउंट होगा। इट मीन्स हम कैलकुलेट करेंगे 18%। यहाँ पे आपको बोला है भोपाल का, इसलिए हम लोग कहाँ के हैं? गुजरात के। चलो 18% काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 3132। ओके, फिर चारों का टोटल करने के बाद वहाँ पे बाहर रख दोगे, उसको हम बोलेंगे नेट अमाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हुआ था 16 डेट को। द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम वर्षा is sold to Karan by adding 20% on cost price. Railway freight ₹1,200, labor ₹400, credit period 1 month and invoice number 20। चलो रीड कर लिया, हमको पता चल गया ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब वापस रीड करेंगे। पहले हम लोग कंफर्म करने के लिए रीड करते हैं कि ये कैश है कि क्रेडिट है। अब अगर क्रेडिट हुआ तो ही डीपली जाना है, अगर कैश हुआ तो उसको साइड में ही रख देना है। चलो ये क्रेडिट पीरियड बोला है, इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब हम डीपली रीड करते हैं। द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम वर्षा। वर्षा किधर गई? ये रही, यानी हम लोगों ने वर्षा के पास से जो गुड्स परचेज किया था वो हमने करण को सेल कर दिया। क्लियर? और वो भी कितना? 20% ऐड करने के बाद, यानी यहाँ पे हम लोगों ने 15,000 में परचेज किया था, उसके ऊपर हम लोगों ने 20% में हमारा 20% हमारा प्रॉफिट चढ़ा दिया और फिर हमने आगे उसको सेल किया। जैसे कि ये मैंने पेंसिल परचेज की थी 2 रुपीज़ में वर्षा के पास से, और यही पेंसिल मैं 4 रुपीज़ में आगे करण को सेल कर रही हूँ, तो 2 रुपीज़ का ऊपर का मैंने प्रॉफिट मेरा चढ़ाया। समझ में आ गया? 15,000 था, उसके ऊपर आपको 20% करना है। कितना आएगा? 3,000। 3,000 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18,000। सेल्स बुक में जाना है, नेम लिखना है करण का, वर्षा का नहीं। ओके, हम सेल कर रहे हैं, अभी कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं, वो भी किसको? करण को। तो सेल्स में जाएंगे, डेट कौन सी है? 16 करण अकाउंट। कौन सा इनवॉइस नंबर है? 20 लिख दिया। चलो यहाँ पे हम लोगों को 20% ऐड करने को बोला था, तो 15,000 का 20% ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आई थी 18,000, वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आपको फ्रेट दिया है, यस ये रहा 1200 एंड लेबर कितना है? 400। 1200 400। क्लियर? यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि करण है कि कहाँ का, तो हमको क्या समझना है कि करण गुज्जू है। क्लियर? गुज्जू इट मीन्स हम लोग भी गुजरात के और करण भी गुजरात का। तो हम लोग क्या करेंगे? CGST एंड SGST काउंट करेंगे, लेकिन 9% काउंट करना है। तीनों का टोटल करो, उसके ऊपर 9% लगा दो, तो हो जाएगा हमारा CGST एंड SGST।
चलो मिल गया हमको 1764 सभी का टोटल करने के बाद जो हमारा नेट अमाउंट आएगा वो हमको लास्ट कॉलम में लिखना है। ओके, और जो IGST है वहाँ पे हमको डैश कर लेना है। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। 19 डेट को हुआ था, वहाँ पे क्या बोला है 50% गुड्स इज रिटर्न बाय करण। देखो अभी तो हम लोगों ने करण को 2 दिन पहले सेल किया था, अब उसके पास से 15% गुड्स वापिस आया, यानी सेल करने के बाद वो रिटर्न होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। आगे देखते हैं, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST रेलवे फ्रेट एंड लेबर इज एडजस्टेड, हम लोगों ने उसको एडजस्ट कर दिया। क्रेडिट नोट नंबर 5, दिस गुड्स इमीडिएटली रिटर्न बैक टू वर्षा। देखो हम लोगों ने वर्षा के पास से जो परचेस किया था ना गुड्स, वो हमने करण को सेल किया, लेकिन अब क्या हुआ, करण के पास से वापस आया गुड्स, तो हम जिसके पास से हम लोगों ने परचेस किया था हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी परचेज रिटर्न हो जाएगा हमारे लिए। ओके, करण के पास से जो हमारे पास आएगा वो हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये ना मैं हूँ, ये है करण और ये है वर्षा। आ गया समझ में? हम लोगों ने वर्षा के पास से गुड्स परचेज किया था, परचेज करने के बाद 20% हमने प्रॉफिट ऐड किया और उसके बाद करण को हम लोगों ने सेल किया। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक का? अब क्या हुआ, करण के पास से गुड्स हमारे पास वापस आए, यानी सेल्स हुआ, वो हुआ सेल्स रिटर्न। क्लियर? अब ये गुड्स तो किसका था, वर्षा का, तो हम लोगों ने तो मैन्युफैक्चर किया नहीं है, तो हमारे पास जो गुड्स आए ना वो हमने वापस किसको रिटर्न कर दिया, वर्षा को। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेस था तो वो हो जाएगा परचेस रिटर्न। समझ में आ गया ना? यहाँ से सेल्स रिटर्न हुआ और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परचेस रिटर्न। चलो आगे देखते हैं। The proportionate amount of GST, railway freight and labor charges are adjusted. Debit note number 9. देखो पहले सांस ले लो, पहले हमको इतना समझ लेना है कि इसमें क्वेश्चन में हमको क्या बोला है। पहले क्या बोला हमको कि हमने करण को सेल किया था, वो रिटर्न हुआ, यानी सेल्स रिटर्न हुआ, तो पहले हम वही कर लेंगे, सेल्स रिटर्न। ये वर्षा को अभी गोली मार दो। चलो सेल्स रिटर्न में चले जाएंगे। सेल्स रिटर्न डेट कौन सी थी, 19 करण अकाउंट। क्लियर, करण अकाउंट, और कितना गुड्स रिटर्न हुआ था, 50%। अभी चले जाएंगे करण में, यहाँ पे देखेंगे कितना गुड्स था, 18,000। ओके, 18,000 का 50% करो, कितना आएगा, 9,000। तो वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9,000। सब कुछ का आपको 50% कर देना है। लेबर भी जितना चढ़ाया था, फ्रेट भी जितना चढ़ाया था, सब कुछ 50%। 1200 उसका 600, 400 200। अब क्या करना है, तीनों का टोटल करना है, उसके बाद GST एंड SGST हमको काउंट करना है। ऐसा नहीं कि इसका भी यहाँ पे लगा दो। क्लियर, तीनों का टोटल किया आप लोगों ने, उसके ऊपर 9% लगा दिया और जो भी अमाउंट आई वो हो जाएगा हमारा नेट अमाउंट। ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। अब ये जो अमाउंट आई ने, ये हमारा सेल्स रिटर्न हुआ, यानी अभी ये हमारे पास गुड्स आया, अब वो हम किसको वापस कर रहे हैं, वर्षा को, तो हो जाएगा वो हमारा परचेस रिटर्न। तो अब कहाँ जाना है हमको, यही डेट लेकर जानी है हमको वर्षा के पास, यानी परचेज रिटर्न में 19 डेट, तो यहाँ पे लिख दिया वर्षा अकाउंट। लेकिन ये वाली ही चीज़ यहाँ पे हमको नहीं लिखनी है। हमको यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि 20% जो था वो हमने ऐड किया था, ये उसने तो हमको 15,000 में हमको सेल किया था, वर्षा ने हमको 15,000 में सेल किया था, लेकिन हमने जब आगे सेल किया उसके ऊपर 20% लगाया था, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा।
आई बात समझ में? ये पेंसिल मैंने 2 रुपीज़ में ली थी और आगे 4 रुपीज़ में सेल की, तो 4 रुपीज़ का ही मुझे वापस मिलेगा ना। लेकिन जब ये मैं वापस करने जाऊंगी तो 4 रुपीज़ का करूँगी कि 2 रुपीज़ का? 2 रुपीज़ का करूँगी, क्योंकि मैंने परचेस 2 रुपीज़ में ही किए थे, इसलिए। चलो, जो भी गुड्स वापस आया 50% वापस आया, तो 15,000 का आपको 50% करना है। आई बात समझ में? यहाँ तो 18,000 में हम लोगों ने सेल किया था और उसका 50% किया, लेकिन अब हमको क्या करना है? हमने जितने में परचेस किया था उसका हमको 50% करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रेडिट नोट नंबर लिखना भूल गए सेल्स रिटर्न में, तो पहले जाके वो लिख लेंगे 5। क्रेडिट नोट नंबर लिखना कभी नहीं भूलना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिल होता है ना, बिल के ऊपर जो नंबर दिया होता है वो ना हर बार हमको याद रखना है, प्लस हमारे पास उसके 3 या 4 लास्ट 3-4 ईयर के डेटा भी हमको रखने हैं। इसलिए ये जो नंबर है वो हमको लिखना नहीं भूलना है। ओके, चलो अब हम लोग करेंगे, क्या बोला है? द गुड्स इमीडिएटली रिटर्न बैक टू वर्षा, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट जीएसटी, रेलवे फ्रेट एंड लेबर चार्जेस आर एडजस्टेड। यहाँ पे जाएंगे, सभी चीज़ों को हमको पहले ध्यान से देखना है कि वर्षा का हुआ क्या है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पहले देखना है कि करण का 50% रिटर्न हुआ है, तो उसका 50% हम लोगों ने कर दिया। अब देखना है वर्षा का। वर्षा का कितना है? 15,000। लेकिन यहाँ से हमको कितना रिटर्न हुआ था? बोलो, कितना रिटर्न हुआ था? 50%। ओके, तो अब हमको क्या करना है? यहाँ का जो है उसका 15% यहाँ पे हमको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखोगे 50% रेलवे फ्रेट का होगा 400, लेबर का होगा 200। हो गया ये 50%। अब हमको जाना है नेट अमाउंट के बारे में। देखो यहाँ पे नेट अमाउंट में क्या बोला है आपको? इमीडिएटली रिटर्न बैक टू वर्षा, यानी कितना बैक हुआ हमारे पास? 50%।